वज़ीर आज़म की जानिब से जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी इजलास आज बुला लिया। इमरान खान के बयान का जायजा लिया जाएगा। आईनी हुदूद में रहते हुए रद्द अमल भी दिया जाएगा। मैं कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं अपोजिशन में चला जाऊँगा। पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे अपोजिशन में बैठूँ चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊँ, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। एतमाद का वोट ना ले सका तो अपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर ना अहल हूं तो सामने हाथ खड़ा करें। वजीर आजम का अपने अरकान को पैगाम। सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। खुफिया वोटिंग करवा कर मुजरिमों को बचा लिया। इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एतमाद का वोट लेंगे। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को 12:15 बजे तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत करेंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। कौमी असम्बली से एतमाद के वोट का हुसूल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को अहम टास्क सौंप दिया। उस्मान बुज़दार ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। अरकान से राब्ते इशाइये पर मदऊ कर लिया। You've lost the confidence of the National Assembly of Pakistan. You have been rejected. कल रात तो कहा था कि आज ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। ये भी एक तमाशा है, एक कोशिश है कि आप अपना हार को छुपाए। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। बहुत लेट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में भी करेंगे। इट इज वेल एंड ट्रूली द बिगिनिंग ऑफ द एंड। एतमाद के वोट का शोशा सेनेट में शिकस्त छुपाने की कोशिश है। अब हम बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहां होगा। मजीद ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। सबसे पहले पंजाब को बचाना है। बिलावल भुट्टो की ललकार। इस्लामाबाद में मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की ऐवान बाला के चेयरमैन के इंतखाब पर भी मुशावरत। कोरोना ने मजीद 52 अफराद की जान ले ली। अब तक 13,128 अमवात। 24 घंटे में 1,579 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,87,014 शहरी मुतासिर। 17,117 एक्टिव केसेस। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं उसैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के बयान पर आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के बयान पर आईनी हदूद में रहते हुए रद्द अमल जारी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का बयान दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खुसूसी इजलास आज हो रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन एजाज। मोहसिन, बताइएगा, इजलास इस वक्त जारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में और बाकायदा रद्द अमल भी दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात का ये मामला है जिसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब भी किया और अपने खिताब में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और इस सिलसिले में उन्होंने हवाला दिया जो रिसेंटली सेनेट के इलेक्शंस हुए, उसमें फिर जो ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट की जो डिबेट थी, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन था, फिर हुकूमती कोशिशें थीं, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो बैलेट पेपर्स पर बार कोड लगा सकता था और अगर वो बार कोड लगाते तो हमें फिर जो हमारे बिकने वाले 16 लोग थे उनके नामों का पता चल जाता, लेकिन बार कोड ना लगने की वजह से ऐसा ना हो सका। और उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मामले पर ओपन बैलेटिंग की मुखालफत क्यों की। यही वजह थी कि वोट चोरी होते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के हवाले से आज खुसूसी इजलास बुला लिया है, जो इजलास अब शुरू हो चुका है और उस इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर के बयान का हर हवाले से, हर पहलू से जायज़ा लेगा और आईनी हुदूद में रहते हुए इस बयान पर अपना बाकायदा रद्द अमल भी जारी करेगा। इस वक्त भी ये इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और ये एक इंतहाई अहम मामला है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि ये डिबेट पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रही, तकरीबन 20 के करीब समातें हुई सदारती रेफरेंस पर, जिसमें हुकूमत की जानिब से राय मांगी गई थी अदालत से कि आप ओपन बैलेटिंग के हवाले से अपनी राय और आर्टिकल 226 के हवाले से अपनी राय का इजहार करें। इस सिलसिले में अब फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर तकरीबन 2 दिन तक गौर किया और उसके बाद ये कहा था कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक ही होंगे। अब क्योंकि जो इस्लामाबाद की नशिस्त थी सेनेट की, जहाँ पे पूरे मुल्क की ही नज़रें थी, सबसे बड़ा इलेक्शन, सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन इस्लामाबाद वाली नशिस्त पे था, हफीज़ शेख वर्सेस यूसुफ रज़ा गिलानी। तो वहाँ पे अपेरेंटली अक्सरियत थी हुक्मरान जमात और हुक्मरान इत्तेहाद की, 180 के करीब इनके वोट थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ पे से जीत गए PDM के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसके बाद हुकूमत जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रही है कि हमने इतनी ज़्यादा कोशिशें भी की, हमने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी मूव किया, एक ऑर्डिनेंस भी लेके आए, इलेक्शन कमीशन से बार बार मुलाकातें करके विफाकी वज़रा उन्हें मामले के हवाले से बताते भी रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से एक दिन पहले एक प्रेस रिलीज़ निकाली और कहा कि जी इलेक्शन पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक होंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कल यही बात की कि इसी चीज़ की तरफ, इसी खतरे की तरफ हमारा इशारा था कि वोट्स बिकेंगे, खरीदो फरोख्त होगी। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो खिताब दिया है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का तो काम है आइन की पासदारी करना, लेजिस्लेचर का काम इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो जब आइन का आर्टिकल 226 कह रहा है कि खुफिया वोटिंग ही होगी, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर ये इल्ज़ाम भी क्या एक तरह से दुरुस्त है कि इन्होंने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है? देखिए, इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से दलाइल दिए गए इस पूरे मामले पर। ये जो आप बात कर रही हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग और ओपन बैलेटिंग, बिल्कुल ठीक बात की आपने कि जो आइन का आर्टिकल 226 है, जो इलेक्शन